यूके सब जा रहे हैं, तुम कनाडा क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको यूके से कमीशन आता है, इसलिए जो है ना आप यूके रिकमेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, career counseling and immigration. आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कनाडा स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी करने जाना चाहते हैं या यूके जाना चाहते हैं, उनके लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चूँकि इन दिस वीडियो आई विल कंपेयर कनाडा वर्सेस यूके, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त आप कह लें कि इन डिमांड है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझे अप्रोच भी करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो कहते भी हैं आके, और मैंने उसी हवाले से टॉपिक भी जो है ना वीडियो का ये रखा कि भाई यूके सब जा रहे हैं, तुम कनाडा क्यों नहीं जाते? सही है। और ये वो टॉपिक है, ये वो बात है जो हमें अमूमन यूजली जो है ना वो स्टूडेंट से सुनने को मिलती हैं कि सर यूके तो सभी जा रहे हैं, ठीक है, क्यों ना मैं कनाडा जाऊँ? या मुझे मेरे फैमिली वाले या मेरे दोस्त कहते हैं कि एजेंट्स जो है ना उनको तो यूके से कमीशन मिलता है, इसलिए जो है ना वो यूके की सजेशन देते हैं आपको बार बार, तो आप जो है ना वो कनाडा के लिए ट्राई करें। तो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें कि ऐसा क्यों है कि ज़्यादा जो है ना फोकस यूके के ऊपर होता है या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होता है, कनाडा के ऊपर जो है ना फोकस क्यों नहीं होता, और क्यों नहीं कनाडा जाना चाहिए किसी एक स्टूडेंट को, किसी एक एप्लीकेंट को, और यूके ही क्यों जाना चाहिए। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं कनाडा की जो एलिजिबिलिटी है, जो कि काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यूके, और उसकी जो है ना वो बात करते हैं वीज़ा रेशो की। कनाडा में मास्टर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूके से काफ़ी डिफरेंट हैं। जब भी कोई इवन हमारा काउंसलर या कोई भी आपको एजेंट कनाडा के अलावा यूके या किसी और कंट्री को प्रेफर करता है, तो उसका बेसिकली सबसे पहला जो मकसद होता है किसी का वो ये होता है कि एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस मिले, यानी कि वीज़ा जो है ना आपको मिले, बजाय इसके कि आप अपना 6 माह 8 माह 10 माह ज़ाया करें और एंड ऑफ द डे जो है ना आपको वीज़ा ग्रांट ना हो। कनाडा की जो सक्सेस रेशो है, जो वीज़ा रेशो है, वो तो सबको पता है, ढकी छुपी बात नहीं है। जो पब्लिश्ड फैक्ट्स हैं कनाडा की वो भी अगर आप देखें जाके वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें जो परसेंटेज है नॉन एसडीएस की जो है ना वो 6% है, 5% है, और जो एसडीएस की है वो 60% है, 70% है। उसके अंदर भी अब देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मास्टर्स के लिए आपको एटलीस्ट 80%, वैसे तो 75% से रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, 80% जो है ना आपको वो चाहिए, जो एडमिशन क्राइटेरिया है मास्टर्स के लिए, जो कि अमूमन बच्चों का नहीं होता। अब इसके साथ साथ आपको आइल्स 6.57 चाहिए। इसके साथ साथ आपको कनाडा में 90% अबव जो डिग्रीज़ हैं मास्टर्स की, दोज आर रिसर्च बेस्ड डिग्रीज़, उनमें आपको जो है ना वो रिसर्च चाहिए। आपको कोई ना कोई आपका जो है ना प्रपोजल जो है ना वो तैयार होना चाहिए जिसकी बेस पे आपको एडमिशन मिलना है, और आपको जो है ना 1 to 1 जो है ना वो बात करनी पड़ेगी, जो आपका सुपरवाइज़र है उसके साथ करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर और फिर गैप इतना नहीं चाहिए, ठीक है, और प्लस आपको पूरे साल की फ़ीस पे करनी है और GIC जो है ना वो परचेज़ करना है, $10,000 जो डॉलर है, कैनेडियन डॉलर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं जी 3.75% नहीं है, मेरी 68% है, 70% है, आइल्स मैं नहीं कर सकता, या अगर मैं कर सकता हूँ तो 5.5 आइल्स कर सकता हूँ, रिसर्च प्रपोजल मेरे पास नहीं है, वहाँ जाके बना लूँगा, इसके बावजूद मुझे कनाडा जाना है। एट दिस पॉइंट कोई भी एजेंट जो है ना वो अनएबल है, वो आपको कनाडा नहीं भेज सकता, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी आप कह लें कि प्रोसेस है, वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होना, वो जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक होना। इसी तरह जो कनाडा की जो अक्सर बच्चे जो है ना वो कहते हैं जी अप्लाई कर दें, देखी जाएगी, सही है, और आप मेरा प्रपोजल तैयार कर दें, ठीक है, आइल्स के बगैर सब के ऑप्शन दे दें। देखो कनाडा में जो एक अच्छा, उसके बाद फिर कनाडा में जो मास्टर्स की जो आप कह लें कि वैकेंसीज़ हैं, सीट्स हैं, वो बड़ी लिमिटेड सी हैं। किसी यूनिवर्सिटी के पास 10 सीट्स हैं, किसी के पास 15 सीट्स हैं, किसी के पास 20 सीट्स हैं, किसी के पास 40 सीट्स हैं, और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो है ना वो हज़ारों में है, बल्कि लाखों में है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ना वो हर बच्चे को कनाडा अप्लाई कर सके। देखिए कुछ ऐसी प्रोफाइल होती हैं जिनको मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि बेटा आप कनाडा जाओ, आप कनाडा अप्लाई करो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है। हमने असेस करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर बजट,
on the basis of your academic qualification, on the basis of your IELTS, on the basis of your experience, gap, हर चीज़ हमने एक बैलेंस प्रोफाइल जो है ना वो बना के जो है ना वो यहाँ पर कनाडा में लॉगिन करनी होती है, इवन फॉर द USA। लेकिन बच्चे कहते हैं जी चूँकि आपको UK से कमीशन आता है इसलिए जो है ना आप UK रिकमेंड करते हो। भाई कमीशन कनाडा से भी आता है, USA से भी आता है कमीशन, तो बल्कि आप यकीन करें ज़िम्बाब्वे में भी कोई इंस्टीट्यूट होगा वहाँ से भी आता है। इट डज, और कनाडा का USA का जो कमीशन सिस्टम है दैट इज़ वे बियॉन्ड दैन UK। बात ये नहीं है कि वहाँ से कमीशन आता है तो आपको रिकमेंड कर रहे हैं UK से। कमीशन तो तकरीबन कोई भी कंट्री है क्या नाम उसका जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस, दैट इज़ समथिंग मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एन एजेंट एंड यूनिवर्सिटी। सही है। हाँ, अलबत्ता कोई अगर आपको मिसगाइड करता है इसके ऊपर, कोई एजेंट इसको मिसगाइड करता है, वो आपको जानबूझ के किसी जो है ना ऐसी जगह पे आपको रिक्रूट करता है जहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो रहे थे, और चूँकि सिर्फ उसने अपने वो एक टारगेट के लिए अगर वहाँ पर उसने किया तो वो एक अनएथिकल है, अनप्रोफेशनल। खैर अब तो शऊर इतना आ गया बच्चों को कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम भरा पड़ा हुआ है हर चीज़ से, और वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जी UK से कमीशन आता है इसलिए वो वहाँ भेजिए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब UK को कंपेयर करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आपने UK में स्टडी करने जाना है, इफ़ सम हाउ यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन द कनाडा। और ये भी मुझे पता है कि हमारे पास भी जितने बच्चे आते हैं जिनको हम रिफ्यूज़ करते हैं भाई कनाडा आपका नहीं हो सकता, दे इवन ट्राई फॉर कनाडा और रिफ्यूज़ करवा के वापस आते हैं कि जी सर कनाडा रिफ्यूज़ हो गया। आइदर दे विल अप्लाई फॉर द विजिट वीज़ा, और किसी तरह अप्लाई कर दें, वर्क वीज़ा कर दें अप्लाई, विजिट कर दें अप्लाई, कुछ भी कर दें, किसी तरह हमें जो है ना वहाँ पहुँचा दें। अब UK बेनिफिट क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ कि UK इज़ अ प्लेटफॉर्म। UK प्लेटफॉर्म क्या है कि आपको वो कनेक्ट करता है विद अदर कंट्रीज़, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। आप वहाँ बैठ के आपको एक कह लें कि वाइडर ऑडियंस मिलती है। सही है। और अगर आप मास्टर्स करने UK से जा रहे हैं तो मेरी बात आप लिख लें कि आपकी जो वो एक मास्टर्स करना और उसके बाद जो 2 साल का PSW है, दैट इज़ प्योरली अ विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन कैसी है कि आपका वो जो 2 साल का वर्क परमिट है उसके अंदर आप इतनी इनकम वहाँ पे कर सकते हैं कि जितनी इनकम आपने यहाँ से पे की थी अपनी डिग्री के लिए उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आप वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और प्लस वहाँ से जो है ना आपको डिग्री जो है ना ईजीली ले सकते हैं, मास्टर्स की डिग्री भी ले सकते हैं, अपनी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका ROI भी जनरेट कर सकते हैं। और प्लस ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन द UK। अभी रिसेंटली जो हमारे स्टूडेंट्स पिछले सालों में गए हैं, कोई Tier 2 पे चला गया, कोई PSW कोई उस पर चला गया, स्किल्ड वर्क पर में चला गया, कोई स्टार्टअप वीज़े पे मूव ऑन हो गया। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ से कनाडा मूव हो गए, USA मूव हो गए, ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए, जो कि प्रीवियसली यहाँ से एलिजिबल नहीं थे पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली मकसद क्या है वीडियो का? मकसद ये है कि अगर आपके जहन में अगर आपने सर्च किया कनाडा को और कनाडा आपको बहुत अच्छा लगा है सर्च करने में, उसकी आपको बड़ा एस्थेटिकली अपील कर रहा है कनाडा, तो लाजमी नहीं है कि आप वहाँ एलिजिबल होंगे। अब अगर हम FSC की बात करें तो FSC में 1 साल से ऊपर जो है ना वो गैप नहीं लेते कनाडा वाले, वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। A लेवल्स के स्टूडेंट्स हम जो अफोर्डिंग जो समझते हैं कि हम इतना बजट जो है ना वो दे सकते हैं, हम उनको खुद रिकमेंड करते हैं कि भाई गो फॉर द कनाडा, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बजट अच्छा है, आप कनाडा अप्लाई करें। और हमारा जो इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया है वो बेस भी हमने अपने KPIs बनाए हुए हैं काउंसलर्स के कि भाई आप किस बेस के ऊपर जो है असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों की। तो सबसे पहले ये देखें कि क्या आप खुद भी एलिजिबल होते हैं कि नहीं होती है, सिर्फ आप अपनी ज़िद के लिए जो है ना वो कनाडा अप्लाई कर रहे हैं। और अगर कोई एजेंट या कंसल्टेंट अगर आपको कनाडा के अलावा कोई कंट्री सजेस्ट कर रहा है तो 100% तो मैं नहीं कह सकता, देर आर सम ब्लैक शीप्स इन द मार्केट। 70% मैं खुद जानता हूँ ऐसे कंपनीज़ को, एजेंट्स को, जो आपको बिल्कुल अच्छा मशवरा दे रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आपको यहाँ से रिफ्यूज़ हो जाना है कनाडा से। और अल्टीमेटली जब रिफ्यूज़ होना है तो आपने कहना जी एजेंट ने रिफ्यूज़ करवा दिया, इन्होंने जो है ना हमारी वो प्रोफाइल गलत बनाई थी, SOP के अंदर जो है ना वो ये लिख दिया था, ये लिखना चाहिए था। दुनिया की कोई ऐसी SOP नहीं है जो ठीक हो और दुनिया की कोई ऐसी SOP नहीं है जो गलत हो। ये मैं बहुत एक आपको वाइडर टर्म दे रहा हूँ। अगर गलती निकालने पे आएँ तो किसी भी SOP से गलती निकल सकती है, और अगर हम अप्रूव करने पे आएँ तो कोई भी SOP अप्रूव हो सकती है। दैट इज़ हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान को पॉलिसी बेस्ड वीज़ा इशू होगा, कभी भी रिक्वायरमेंट्स बेस्ड वीज़ा नहीं इशू होगा। सही है।
तो आई थिंक सो कि मैंने काफ़ी हद तक जो मेरे माइंड में स्टूडेंट क्वेश्चन करते थे और जितनी भी आप लोगों के कंसर्न्स थे वो कोशिश की है कि मैं स्टूडियो में क्लियर कर सकूं। और मैंने यूके को एक कंपैरिजन दिया है यूके वर्सेस कनाडा का, वाई शुड यू गो फॉर द यूके एंड वाई शुड नो गो फॉर द कनाडा। और अगर आपकी प्रोफाइल इसी तरह जो कोर्सेज़ हैं मेडिसिन के और बायोलॉजिकल साइंसेस के कोर्सेज़ हैं कनाडा में, उसमें जो है ना आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है, कनाडा में आपको जल्दी एडमिशन नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो फिर रिसर्च बेस मिलता है। तो अगर आप समझते हैं और अगर आप समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आपका 80% प्लस है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 80% प्लस अगर आपका CG परसेंटेज है बैचलर्स ऑनर में, एंड यू कैन राइट कंपेटिटिव रिसर्च प्रपोजल, 7 आपका बैंड है आइल्स में, तो यू शुड अप्लाई फॉर द कनाडा। और उसके लिए मैं एक वीडियो पूरी बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको कि हाउ यू कैन अप्लाई इन द कनाडा इफ़ यू मीट द सर्टन रिक्वायरमेंट्स, एंड इफ़ यू आर नॉट मीटिंग द सर्टन रिक्वायरमेंट्स तो फिर एटलीस्ट पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से अगर आपने बाहर मूव ही करना है और डिसाइड कर लिया तो देन यू शुड गो फॉर द अदर ऑप्शंस, स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री जहाँ पे वीज़ा रेशो अच्छी हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।